स्टार्ट कर दो। सर कोचिंग का कुछ आया स्टार्ट होने का? बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई कोचिंग खुल रही है तो मैं भी आ जाता हूँ। अगर कोचिंग वहां पे कोई खुल रही है, फ्रेंड सर्कल से पूछ लो, तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं भी। सर जैसे सुमित कोचिंग सेंटर है, ये सब तो अभी कोई नहीं खोल रहे, ऑनलाइन ही दे रहे हैं अभी मेरी फ्रेंड। अभी आप रुक जाओ, एक हफ्ता और रुक जाओ, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सर थ्योरी इस आधा साल है। भी सब कुछ ऑनलाइन ही होगा क्या, जैसे पिछले पता साल नहीं हुआ बेटा, था? इस बार कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ देखो क्या होता है। ओके। अकाउंटिंग is not fully exact. Accounting is not fully exact. Accounting, अब बेटा लिमिटेशंस डिसएडवांटेज शुरू हो गए हैं। is not fully exact, is not fully exact in spite of the fact, in spite of the fact, in spite of the fact that most transactions are, that most transactions are recorded, are recorded, are recorded on the basis of evidence, on the basis of evidence, on the basis of evidence। क्या मतलब है इसका? आशीष कौर बताइए। सर कि इसमें बताया हुआ है कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा सही नहीं होती, और उसके लिए ना हमारे को एविडेंस भी चाहिए, एविडेंस, हाँ। प्रूफ चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी करते जाइए। दूसरा, सेकंड, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। सर मतलब जो अकाउंटिंग होता है वो मतलब फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब वो जो चीजें हम करते हैं वो बेटा रिकॉर्ड्स जो अगर बनाए गए। आपके पास, एक मिनट सुनो, आपने बोल दिया कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, और आपने बोल दिया, और जब प्रूफ की बारी आई तो आपकी निकली 47,800, तो इसका मतलब 2,200 रुपीज का गैप है, तो वो हम वर्बली उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके लिए हमारे को एविडेंस चाहिए कि आपके पास प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं। अभी लोग जो है अपनी सैलरी वर्बली बोल देते हैं, कम या ज्यादा उनकी एक्चुअल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अकाउंटिंग में होते हैं, इसीलिए हम एविडेंस के बेस पे काम करते हैं। तो अकाउंटिंग को हम एग्जैक्टली नहीं मान सकते, सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ओके। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, accounting information is not realistic, is not realistic, is not realistic, since accounting statements are recorded, accounting statements are recorded or prepared on the basis of
accounting principles and concept। नितिका एक बात बताओ, जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे वही रिकॉर्ड होगा ना? यस सर। जैसे अगर मान लो अगर मैं 20,000 रुपए कमाता हूं और मैं अपनी बुक्स में 15,000 लिखवाता हूं तो वो 15,000 ही रिकॉर्ड होगा ना? यस सर। एक्चुअल, वो एक्चुअल थोड़ी है। कमाए तो मैंने 20,000, 20,000 एक्चुअल थोड़ी है। तो इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन जो है हम करेक्ट नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। ओके सर। ओके सर। accounting statement provide not only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known when the business is closed down। असली प्रॉफिट या लॉस तब पता चलता है जब बिजनेस आपका बंद हो जाता है। क्योंकि जब तक मैं बिजनेस कर रहा हूं नितिका, मैं जो मर्जी अमाउंट लिखवाऊं कि मैंने 40,000 का प्रॉफिट कमाया, 15,000 का लॉस कमाया, मगर जब बिजनेस खत्म होता है तो उसमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं बेटा। हो गया सर नोट। चलिए थर्ड, इसको रब कर रहा हूं बेटा। accounting records ignores the qualitative elements। दो चीजें होती हैं इधर बेटा, एक क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। दोनों में क्या फर्क है ये बताइए। सर क्वांटिटी तो हो गई कि वो कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, वो तो और अकाउंट्स में हो ही क्वालिटी नहीं मतलब सकता। कि वो अच्छा है बुरा है कैसा है उसकी और क्वालिटी। क्वालिटेटिव मतलब कितनी, आप जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ वीडियो भी सेंड कर रहा हूं कि किसी का मिस हो जाए तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है ना? तो ये दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव होता है एक स्टॉक की तरह कि इतना क्वांटिटेटिव या क्वांट या क्वालिटी, ऐसी चीज। दोनों में ये फर्क है। एक होती है क्वालिटी, इस बंदे में ये क्वालिटी है यार, ये पढ़ा सकता है, वो कर सकता है, और एक बंदे में होता है ये क्वांटिटी है, ये चीज प्रोवाइड होगी। तो दोनों में फर्क है। तो हमने क्या बोला, क्वालिटेटिव को एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। तो चलिए लिखिए,
क्वालिटेटिव एलिमेंट, qualitative element like quality, like quality or skills of management and staff, skills of मैनेजमेंट एंड स्टाफ, कितने सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, कॉमा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक relations public relations are ignored, public relations are ignored, मतलब जब अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ये जितनी क्वालिटी स्किल्स हैं, मैनेजमेंट, स्टाफ, रिलेशन, सबको इग्नोर कर दिया जाता है। कोई डॉक्टर है, सुनो सुनो सुनो, कोई डॉक्टर है, अपने घर वालों को जब देखता है तो वो रिलेशन नहीं सोचता कि क्या रिलेशन, नहीं तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता। तो सेम हेयर, अकाउंट्स के अंदर जब आप कोई चीज मेंटेन करते हो तो आप वहां पे उनकी क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी कितनी है वो आपको कंसीडर की जाती है। बोलिए नितिका। सर ये मैं पूछ रही थी कि रिलेशन एंड पब्लिक के आगे क्या है? आर इग्नोर्ड, आर इग्नोर्ड, पब्लिक आर इग्नोर्ड, पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड, industrial relations and public relations are ignored. It is confined with only money matters, only money matters, कि जहां पे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स मनी में आई है सिर्फ वही कंसीडर की जाएगी और कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, accounting ignores the effect of price level changes, प्राइस लेवल चेंजेस। ये सारे आपको डिसएडवांटेज करने हैं, मगर मैं आपको बात सुन लीजिए मेरी, पिछले कई साल से एग्जाम्स में ऑफलाइन में ये कंसेप्ट नहीं आता। हमेशा आपको दिया जाएगा यूजर्स, कुछ फंक्शंस, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस पेपर में मैंने पिछले 10 साल से एग्जाम्स में नहीं देखी। तो अब तो ऑनलाइन होना है तो मैं कुछ कह नहीं सकता ऑनलाइन के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। accounting statement are prepared at historical cost, at historical cost. Money
change in value, money change in value frequently, it does not remain same, it does not remain stable, सेम की बजाय स्टेबल लिखिए। accounting presumes that money is stable, accounting presume that money is stable। क्या पैसा स्टेबल है आशीष कौर? नहीं है सर। तो बिल्कुल सही है, अनलेस हर महीने अलग पैसा आता है, कोई फिक्स नहीं है। जो जॉब प्रोफाइल है वो फिक्स है, मगर हर महीने उसका एक्सपेंस भी अलग अलग है, तो इसलिए बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि मनी को आप स्टेबल नहीं कर सकते कभी भी। unless price level changes are considered, price level changes are considered, accounting information does not provide the actual financial position of the business, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए लास्ट पॉइंट। कर लिया सर नोट। नोट कर भी Yes. रहे हो या वीडियो से नोट करते हो? सर नोट कर रही हूँ। अच्छा, नितिका हो गया? यस सर, हो गया। चलिए लास्ट पॉइंट, फिफ्थ। बेटा ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन पे इस पे पॉइंट आएगा 100%। फिफ्थ पॉइंट, हर एक की ना बेटा जो मेन हेड है ना वो लर्न करना, हर एक का मेन हेड। चलिए फिफ्थ, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कैमरा क्वेश्चन में ब्लर हो पूछा गया। जा सकता है विंडो ड्रेसिंग। चलिए अब क्लियर है? हाँ जी। चलिए अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग means manipulation of accounts in such a way, so that financial statement may disclose
disclose a more favorable position than the actual position. इधर बेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? मतलब मैनिपुलेशन का मतलब है अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, अकाउंट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करना, जिससे हमारी पोजीशन फेवरेबल हो और जो है एक्चुअल पोजीशन से बेटर हो। बहुत लोग करते हैं, समझे बात नितिका? यस सर। बेटा अपने अकाउंट्स को ऐसे मेंटेन करने हैं जिससे वो आपके फेवरेबल हो, तो इस चीज को बोला जाता है मैनिपुलेशन। सर फेवरेबल हो मतलब जैसे मेरे को अगर कहीं से लोन लेना है, मान लो कहीं से मुझे लोन लेना है और लोन के अंदर जो है मुझे ऐसी पोजीशन दिखानी है पिछले 5 साल से मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, पिछले 5 साल से, तो उस केस में मैं ऐसी सिचुएशन इमर्ज करूंगा कि जिससे मेरे को प्रॉफिट शो हो 5 साल का और मुझे लोन जल्दी मिल जाए, तो इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर हेर फेर करना। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछेंगे विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। हमने आज तक सुना है वर्ड विंडो शॉपिंग, कि मार्केट में लोग घूमते हैं, शॉप्स पे अलग अलग ट्राई मारते हैं मगर परचेज कम करते हैं, और ये है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, हेर फेर करना, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर प्रॉफिट है तो उसको लॉस में कन्वर्ट करना। देखो जो हम पैसा कमाते ही नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, कहां से हमारा बिजनेस चलेगा पिछले 1.5 साल से, तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। समझे बेटा, ध्यान रखना इसको। ओके सर। ठीक है, चलिए आज तो और क्लास नहीं पढ़ा रहा, एक क्वेश्चन आज फिर मैंने करवा दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप साथ में याद कर लीजिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए मेरे, सिर्फ 2, एक एडवांटेज और एक आपका रह गया क्वेश्चन बेटा यूजर्स, एक यूजर्स। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके सर। बाय।